राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भारतीय संस्कृति और रीति रिवाजों में। दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको अपने इस चैनल पर गणेश पूजा यानी गणेश पर्व के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो अपने वीडियोस के माध्यम से दी थी। आपने मेरे चैनल को बहुत प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अब प्रारंभ हो चुके हैं पितृपक्ष। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस चैनल पर पितृपक्ष के बारे में, जिन्हें कि कुछ लोग कर्णागत भी कहते हैं, कुछ लोग इन्हें महालय भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस चैनल पर पितृपक्ष के बारे में ही जानकारियां देने जा रही हूँ। और मैं इसमें आपको यह भी बताऊंगी कि पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पितृपक्ष का प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार से हमारे ऊपर पड़ता है, और पितृपक्ष क्या होते हैं। और दोस्तों, कुछ लोग जो है वह इसके बारे में जानकारी भी रखते हैं कि पितृपक्ष क्या है, पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पितृपक्ष के बारे में कुछ नहीं पता है, या उन्हें थोड़ी बहुत जानकारियां हैं लेकिन वो उचित जानकारी के अभाव में उन्हें पूरी तरीके से उन जानकारियों का अनुसरण भी नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपको पितृपक्ष के बारे में विस्तार से जानकारियां देने जा रही हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो पितृपक्ष है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत देश त्योहारों का, रीति रिवाजों का देश है। तो इसमें बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं और दोस्तों, हर त्योहार को हम बहुत उल्लास से, खुशी से, हर्षोल्लास से मनाते हैं। लेकिन जैसे ही पितृपक्ष की बात आती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास एक नकारात्मक माहौल बन गया है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हम ये सोचते रहते हैं पितृपक्ष में इतनी रिस्ट्रिक्शन है तो हम पितृपक्ष में क्या करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको इन्हीं पितृपक्ष के बारे में बताने जा रही हूँ। तो पितृपक्ष वे होते हैं जो भादो मास की पूर्णिमा तिथि से लेकर क्वार मास यानी अश्विन मास की अमावस्या तिथि तक जो 15 दिनों तक एक क्रम है, उसे हम पितृपक्ष कहते हैं। और उसी क्रम में जो हम अपने पूजनीय पितृ होते हैं, पितृ यानी कि हमारे बड़े बुजुर्ग, उनके पिता, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो कि अब इस संसार में नहीं है, उनके प्रति आदर और सम्मान की भावना के लिए ये पितृपक्ष मनाते हैं कि जब हम संसार में आए तो हमारा ये शरीर नश्वर है। तो जो इंसान पैदा हुआ है एक दिन उसे मरना भी है। तो मरने के बाद जो लोग यहाँ से, आपको पता है जैसे कि मृत्यु के बाद लोग यमलोक जाते हैं। तो जो ये यमलोक जाने की जो प्रक्रिया है, इसमें जो पितृ हैं हमारे, वे बन जाते हैं प्रेत। और उन्हीं प्रेत की योनि के बाद में जो एक सेकेंड स्टेप है कि उस यमलोक में जाने के बाद उनको किस प्रकार की गति मिलती है और उनके कर्मों का निर्धारण करके उनको कौन सा लोक दिया जाता है, इन्हीं सब चीजों का निर्धारण करने के लिए ही यह पितृपक्ष मनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों, भादो मास की पूर्णिमा तिथि से अश्विन मास की अमावस्या तिथि तक, यानी कि 16 दिन, जिन्हें आप 16 श्राद्ध के नाम से भी जानते हैं, जो यमराज होते हैं 16 दिनों के लिए आत्माओं को यमलोक से मुक्त कर देते हैं। और दोस्तों, पितरों में वे सभी आत्माएं जो तृप्त अतृप्त, बच्चे, बूढ़े, कुंवारे, शादीशुदा, माता पिता, स्त्रियां, पुरुष, ये सभी जो है जिन्होंने धरती पे मनुष्य रूप में जन्म लिया था, वे सभी पितृ की कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इन्हीं पितरों के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले कि पितृ कौन होते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में, पुराणों में ऐसा बताया गया है कि जैसे ही मनुष्य धरती पर जन्म लेता है वैसे ही वो 3 ऋणों के बंधन में बंध जाता है। तो वो पहला ऋण है देव ऋण, दूसरा ऋण है गुरु का ऋण, और तीसरा ऋण है पितृ ऋण। तो दोस्तों, जो देव ऋण होता है उसे तो हम यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, दान, तीर्थ स्नान, इन सबको करके और देव ऋण से मुक्ति पा लेते हैं। और हम जो भगवान का पूजा पाठ करते हैं उससे भी हमें देव ऋण से मुक्ति मिल जाती है। और दूसरा ऋण होता है गुरु का ऋण। तो जब हम किसी गुरु से विद्या लेते हैं या हम किसी टीचर से कोई ज्ञान अर्जित करते हैं तो हम उसके बदले में उसे कुछ गुरु दक्षिणा देते हैं, तो हम अपने गुरु के ऋण से भी मुक्त हो जाते हैं। और तीसरा आता है दोस्तों पितृ ऋण। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, ये ऋण सबसे महत्वपूर्ण ऋण है। जिस भी मनुष्य ने धरती पर जन्म लिया है, जब तक कि उसके शरीर में
रक्त की एक बूंद भी है और जब तक उसका ये नश्वर शरीर जीवित है तब तक दोस्तों हम पितृ ऋण से कभी मुक्ति नहीं पा सकते हैं, क्योंकि पितृ ऋण एक ऐसा ऋण है जो केवल पिंड दान, तर्पण और पितरों का नाम लेने से ही समाप्त नहीं हो जाता। क्योंकि दोस्तों पितृ वे हैं जिन्होंने हमें शरीर में यानी कि रक्त दिया है, रक्त संबंध दिए हैं, हमें एक पहचान दी है। तो दोस्तों इसी ऋण से मुक्ति पाने के लिए जो ये 16 श्राद्ध हैं, इनमें आप अपने पितरों के लिए दान, धर्म, यज्ञ, तर्पण, पिंडदान और जो कुछ भी आप इनके लिए करते हैं उन सभी का जो फल है, उन सभी का जो पुण्य है, जब वो आपके पितरों को प्राप्त होता है और वे आपको आशीर्वाद देते हैं, तब आपको इस ऋण से थोड़ी मुक्ति मिल सकती है या आप इस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।